और जीवन के कुछ पल भगवान के अर्पण किए। जो कार्तिक का पाठ आपने रोज श्रवण किया है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से इस कार्तिक मास की महिमा आपको सुनाई है। और अगर थोड़ा भी आपको समझ में आया होगा कि भगवान स्वयं अपने मुख से फरमा रहे हैं कि ये महीना मुझे बहुत प्यारा है। वैसे तो शुभ कर्म जब भी किया जाए वो फलदायी है, मंगलकारी है, लेकिन एक समय की महत्ता भी है। जैसे उदाहरण, किसान मौसम के अनुसार गेहूं बीजता है और मौसम के अनुसार वो विपरीत अगर बीज आरोपण करेगा तो फल नहीं मिलता, खेती सही नहीं होती। ऐसे ही ये कार्तिक का महीना भगवान ने वो बीज आरोपण करने का समय बताया है जो अनंत अनंत गुना होकर फलदायी होता है। इसलिए इस कार्तिक मास में आप लोग उपवास करते हो, दान पुण्य करते हो, भगवान के चरणों में आकर के उनके नाम का गायन करते हो, श्रवण करते हो, दर्शन करते हो, अपनी निद्रा त्याग कर आए। तो आइए भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रभु जो आपने इस कार्तिक महीने का फल बताया हमने सुना और अब हमें विश्वास है वो आप सब उसको पूरा करोगे। वो भगवान तो जो अपने मुख से फरमा रहे हैं वो देंगे ही देंगे, वो तो बिना मांगे मिल जाएगा। लेकिन एक चीज ऐसी है वो मांगने पर ही मिलती है। बिना मांगे दौलत मिल जाएगी, शौहरत मिल जाएगी, संतान मिल जाएगी और कुछ दुनिया की जो इच्छाएं आपकी हैं वो पूरी हो जाएंगी। भगवान के चरणों में आपने हाजिरी लगाई, चौकियां लगाई, भगवान सबकी ये मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। लेकिन इन सब के साथ साथ कुछ और भी मांगना है जो हमारे कल्याण के लिए है। वो क्या है? ये मन कभी कभी जाग जाता है, फिर बेहोश हो जाता है, फिर बेहोशी की हालत में चला जाता है। अब ये बेहोशी ना आए, सदा हम जगे रहें मन से। मन से जगने के लिए कुछ शरीर को कष्ट देना पड़ेगा। अब आप देखो, यहां आकर पहले तो ये निद्रा का त्याग, जिनको 9 बजे उठने की आदत होगी उनको 4 बजे उठना पड़ा। ये आपकी हिम्मत नहीं, ये भगवान की कृपा समझिए। वो भी लोग घर में पड़े होंगे जो बिस्तर पर तकलीफ में होंगे, किसी कारणवश नहीं आनंद ले पाते, उनके भाग्य में नहीं। जिन्हें भगवान ने स्वअवसर दिया है, इसलिए ये उसकी कृपा को स्वीकार कीजिए, उसकी कृपा है। तो आइए ये कृपा के पात्र हम बने हैं, उसकी कृपा हम पर हुई है। तो आज हमने जो 1 महीना भर भगवान का गुणगान श्रवण किया, दर्शन किया, कार्तिक मास का पाठ श्रवण किया, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी, और उस सब का फल रामायण में तुलसीदास जी ने कह दिया, जहां लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। हे भवानी, भगवान शंकर, क्योंकि भवानी को ये राम कथा पहले श्रोता वक्ता, वक्ता कौन है? भगवान शिव, और श्रोता है पार्वती। प्रथम
जितने भी साधन वेदों ने बखान किए हैं, हे भवानी, उनको करने का फल क्या है? हरि भक्ति भवानी। हरि भक्ति हमारे अंदर पैदा हो जाए, भगवान का प्रेम प्रकट हो जाए, ये जड़ मन चेतन हो जाए। कुछ हमें प्रयास करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो मेरी तरफ एक कदम चलता है, मैं उसकी तरफ 10 कदम चलता हूं। लेकिन दूसरी बात भी कही है, जो एक कदम पीछे हटता है, मैं 100 कदम पीछे हटता हूं। भगवान कहते तू अपने अंदर संकल्प उठा। कदम चलने का मतलब, आप कुछ दिन सब लोगों की अपनी अपनी एक फरमाइश होती है, अपना अपना एक भाव होता है। हमें याद दिला देते हैं फोन पर मैसेज भेज के, भाई जी आपने ये भजन नहीं सुनाया, सुना देते हैं, हाजिरी लगानी है। उसमें एक भजन आपने सुना भाई जी से, तारियां दी छावे छावे सतगुर आंदे ने, भगतां प्यारियां दा कुंडा खड़कांदे ने। एक तो आपका कुंडा वो खड़काया, आपको अमृत 9 बजे जागने वालों को 4 बजे अपने आप ऑटोमेटिक जाग आ गई। गुरु महाराज जी ने कुंडा खड़काया क्या? आपके घर का दरवाजा थोड़ी खटखटाएंगे, ये मन का किवाड़ खटखटाया। जग गए, उठकर खड़े हो गए, स्नान किया, गुरु चरणों में आ गए। एक और अर्थ है इसका। एक अर्थ ये है, जब हम उस वक्त अमृत वेला में ध्यान में बैठते हैं, सिमरन में बैठते हैं, कभी कभी गुरु महाराज अपने हमारे भगवान जिस भी नाम और रूप की आप आराधना करने बैठो, वो कभी कभी आपका द्वार खटखटाएगा। वो कौन है? 10वें द्वार, दोनों आंखों के मध्य त्रिपुटी। वो कभी कभी आपका द्वार खटखटाएगा। आपका ध्यान उस समय, अगर आप सही मायने में ध्यान में हो, वो ध्यान द्वार किस लिए खटखटाता है कोई? क्योंकि अंदर आने वाला है, वो प्रवेश करने वाला है। प्रवेश करने वाले ने आकर द्वार खटखटाया, आपका द्वार खुला होगा, आप अपने घर में होंगे तो सही मिलन हो जाएगा। अभी भजन आपने सुना बेटी से, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब ये हम प्रक्रिया, हम रोज रोज बस अपना भजन करें, गुणगान करें, ये उस पर छोड़ दो। कब उसने मिलना है, कैसे मिलना है, बस ये हम जीवन के अंदर ये तार टूटने ना पाए। हम तो तोड़ने वालों में है, हम जोड़ने वालों में नहीं। अब ये तो भगवान जिस पर कृपा करेंगे उसकी बनी रहेगी। इसलिए प्रभु से आज प्रार्थना कर लीजिए और आपकी जागृति बरकरार रहे, तब होगा आपका प्रयास और उसकी कृपा। आओ मैं आज आपसे यही निवेदन करूंगी और गुरु महाराज के चरणों में आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी। ऐ मेरे गुरुदेव, ऐ मेरे प्रभु, जिन आत्माओं को आपने जागृत किया है वो जागृति में रहे, निद्रा में ना जाए, मोह की निद्रा में ना जाए, ज्ञान में आ जाए, उजाले में आ जाए, ताकि उनका सबका कल्याण हो। आइए प्रभु से प्रार्थना करें। क्या मांगोगे आज? मांगना चाहिए क्या? ये जो कुछ भगवान ने कथा में कहा है वो तो उन्होंने ऑटोमेटिक बता दिया। धन चाहने वाले को धन दूंगा,
पुत्र चाहने वाले को पुत्र दूंगा, इज्जत चाहने वाले की इज्जत बनाऊंगा। लेकिन ये भगवान हमें प्रलोभन देते हैं, इन प्रलोभनों में मत आना। जो लेने वाली चीज है वो मांगना, वो बिना मांगे नहीं देते, वो ना वो किसी ग्रंथ में लिखेंगे। ये प्रमाण है, रामायण का एक प्रसंग है, कागभूषण और गरुड़ के बीच। उस समय गरुड़ जी कहते हैं कि कागभूषण जी बताते हैं कि एक बार भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा मांग मांग, क्या मांगता है? आज तुम्हें अष्टसिद्धि, नवनिधि, धन दौलत, यहां तक कि मुक्ति भी दे दूंगा, तू मांग। ये रामायण खोल कर पढ़ना। कागभूषण जी बताते हैं गरुड़ जी, तब मैंने मन में विचार किया कि इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट भगवान ने मेरे को बता दी कि मुक्ति भी दे दूंगा, अनिमा गरिमा सब सिद्धियां दे दूंगा, मांग तो क्या मांगता है? मैंने बार सारी लिस्ट पढ़ी, उसमें भक्ति अपनी देन ना कही, कहीं भी अपनी भक्ति का नाम नहीं लिखा कि आज भक्ति भी मांग ले। तब मैंने विचार किया भक्तिहीन सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। मैंने सोचा भक्ति के बिना तो सारे सुख ऐसे हैं जैसे सब्जी में सारे मसाले डाल दो, नमक ना हो रस नहीं आता। भक्तिहीन नर सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। आज समझ में आया, तब मैंने इनकार कहा प्रभु नहीं, मुझे आज आपकी भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। आओ हम भी गुरु महाराज के चरणों में आज वो ही मांग रखें। क्या कहना है? हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़। मेरा मन तो तोड़ने के लिए तैयार बैठा है। कल आज कथा पूरी हो गई, नींद पूरी करें, होगी ना आपके मन में? बस ये निद्रा, भाई जी ने कल परसों भजन सुनाया था, मैं सुती रह गई नींद, गुरु जी मैं कर्मा दी मारी, कोई कल्लो व्यापारी जी, गुरु जी नींद बेच दिया सारी। ऐ प्रभु कृपा करो मेरे जीवन में, अब जागृत आपकी कृपा से जगा हूं तो जगी रही। आओ प्रार्थना करें। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, 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 लागी लगन मत तोड़ना, लागी फसल को आगे बढ़ाने के लिए रोज गुरु दर्शन किए, भगवान के दर्शन मिले,
सानिध्य मिला, गुणगान किया, ये बीज आरोपण हुआ। लेकिन इस बीज को अगर रोज पानी ना मिले, खुराक ना मिले, क्या होगा? खत्म हो जाएगा। क्या बनेगा इस बीज का? जो आपने बीज उगाया है, तो भगवान से क्या कहे, प्रभु क्या मेरे ऊपर मत छोड़ना, मैं तो तैयार खड़ा हूं, आज के बाद पानी मैं इसको दूंगा। देना पड़ेगा, ये आगे तो फसल तो तभी बनेगी। प्रार्थना कीजिए, खेती उगाई मैंने लोग पैसा लेते थे, उसको साहूकार कहते थे। आजकल फाइनेंसर बोल देते हो, इंग्लिश का शब्द बन गया। फाइनेंसर से ब्याज पर पैसे लिए। अब भगवान को सेठ साहूकार का नाम क्यों दिया? इसलिए क्योंकि हमारे कर्मों का लेना देना उसी से है। जो पीछे करके आए वो खाते में उसने जमा कर रखी है, उसी से निकाल कर फिर देता है, क्या संसार में प्रारब्ध के रूप में फिर खा रहे हैं। और आज जो कर रहे हैं फिर वो खाते में जमा कर लेगा, यही है ना। इसलिए भगवान से कह रहे हैं क्या, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ओ प्याज पे प्याज मत जोड़ना, प्याज पे प्याज मत जोड़ना, प्याज पे प्याज मत जोड़ना।
विनती कर रहा हूं, लेकिन प्रार्थना है क्या? दासी की एक विनती सुन लो, दासी की विनती सुन लो, दासी की विनती सुन लो। ओ बाहों पकड़े मत छोड़ना, आपको इसके पीछे जो एक बात है जरूर गौर से सुनना। कल आपने माताओं बहनों ने दीप दान किया ना, जिसका वर्णन कथा में आया। त्रिपुर दैत्य का महादेव जी ने वध किया था, उस दिन लोग दीप दान करते हैं। कल का दिन जो निकल गया, अब वो एक कथा के रूप में आपको जरूर सुनाऊंगी। शायद आपको कुछ देर बाद आज सुनने को मिलेगी। जैसे आप माताओं बहनों ने दीप दान किया, ये युगों से चलती आई प्रथा। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा ने भी दीप दान किया था, और जब वो दीप दान करने के लिए अपनी सखियों के साथ जा रही है, तो भगवान बाल रूप में थे। वो नटखट थे। तब वो यशोदा जी अपने लाल को साथ ले जाना चाहती है। सखियों ने कहा, यशोदा इसको मत लेके जाओ, ये हमें दीप दान नहीं करने देगा, ये नटखट है। अब भगवान रोने लगे कि मैं तो जाऊंगा। अब मां का वात्सल्य मजबूर हो गया, भगवान को गोद में उठाकर चल पड़ी। वहां दीप दान करने की प्रथा सभी ने शुरू की। क्या होने लगा? दीप जला करके वो जल में प्रवाहित करें और भगवान उठाकर बाहर फेंक दें। जो भी कोई दीप दान करे, भगवान बाहर फेंक दे। फिर वही परेशानी आ गई। कहा, अब सखियों ने सोचा, माताओं ने सोचा, थोड़ा और गहरे जल में जाकर दीप दान करें कि इसका हाथ ना पहुंचे। अब भगवान थोड़ा और वो भी उतर जाए, वो जो भी आए वो बाहर फेंक दे। इतनी दूर जाकर उन्होंने अब कोशिश की, इतनी दूर जाए कि कन्हैया का हाथ ना जाए। हाथ नहीं गया तो भगवान ने अपने चरणों से अंगूठे में कैच करके उसको पार कर दिया। जानी हर उनकी कोशिश नाकाम कर दी। आखिरकार सखियों ने एक कोशिश की, इतनी दूर प्रवाहित किया, अब वहां न भगवान का हाथ गया न चरण गया, वो तो आगे बह गया। अब सखियां खुश हो गई कि हमारा दीपदान सफल हो गया। तब वो भगवान से कहने लगी, अब देखती हैं अब तू कैसे निकालता है, अब निकाल के दिखा। तो ठाकुर जी ऐसे खड़े हो गए, मां मैंने सबका ठेका नहीं लिया, मैंने सबको नहीं ठेका, सबका ठेका नहीं है संसार में निकालने का। मेरे हाथ में जो आ गया वो भी निकालूंगा। मेरे चरणों के करीब रह गया उसको भी चरणों से पकड़कर बाहर कर दूंगा। कोई इससे और गहरा दूर चला जाए मेरे से तो मुझे क्या लेना है, वो बहता है तू बह ले। ये सोचिए, इतना तो करीब हम रहे कि कभी उसकी नजर पड़ जाए वो उठाकर हमें संसार सागर से बाहर कर दे। इतना तो जीवन के अंदर हमारे बना रहे। इसीलिए तो प्रार्थना क्या कर रहे हैं, क्या दासी सुन लो, दासी